प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो इसके पहले का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिनाल के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल पार्ट 3। बच्चों, आज हम लोग फिनाल के कुछ स्पेसिफिक ऐसे रिएक्शन देखेंगे जो बेंजीन रिंग से इन्वॉल्व होते हैं, और इससे भी बड़ी बात है कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, रीमर-टीमर रिएक्शन, कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर जगह बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, हमें उन क्वेश्चंस पर ध्यान रखना है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी आज हम देखेंगे इसमें। क्योंकि मेयरली अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शंस तो बहुत ही आसान और इजी स्टेप में होते हैं। उनकी मैकेनिज्म, उनके स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन। रीमर-टीमर रिएक्शन है क्या? बेस एल्कलाइन मीडियम में, यानी इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, जब फिनाल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है तो बच्चों एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जहां पर ऑर्थो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया गया है, साथ साथ पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, लेकिन अर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि अर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है। पैरा प्रोडक्ट बहुत ही माइनर अमाउंट में मिलता है। अब आप देख रहे हैं जब यहां पर CaCl2 OH- से अगेन रिएक्ट कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो जाता है और Cl को OH रिप्लेस करता है, और ये रिएक्शन साइड चेन CaCl2 पर हो रहा है। दोनों Cl यहां से रिप्लेस हो जाते हैं विथ OH। बच्चों, लेकिन आप जानते हो कि किसी भी सिंगल कार्बन पर दो OH एक साथ नहीं रह सकते। जब भी किसी कार्बन पर दो OH एक साथ होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में आप कहीं पर भी अगर पाते हैं कि दो OH एक साथ कार्बन के साथ हैं, तो बहुत आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं एक H2, और एक H2 यहां से भी रिमूव हो जाएगा। और जब एक H2 रिमूव होता है, यहां पर H2 निकलता है, CH और O के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और एक एल्डिहाइड मिलता है। इस एल्डिहाइड का जब हम एसिड के प्रेजेंस में, देखो यहां पे Na है, बेसिक है ये, जब एसिड के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एक साल्ट NaCl निकल जाता है, और यहां पर जैसे मान लीजिए हमने HCl लिया है एसिड पर, तो यहां पर NaCl निकल जाएगा और H जो है वो O पर रिप्लेस जाता है, और इस तरह से हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। अब आप एक क्वेश्चन ये देखिए, यहां पर सैलिसिल्डिहाइड अगर हमें मिल गया तो इससे हम सैलिसिक एसिड बना सकते हैं। यानी रीमर-टीमर रिएक्शन सैलिसिक एसिड बनाने का भी एक मेथड है जिसका यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक चीज देखें, यहां पर OH है, यहां पर ONA है, तो क्या यहां पर ONA क्यों हो जाता है? बहुत क्लियर है कि फिनाल जो होता है ये एसिडिक होता है, और आपने कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में भी देखा था कि OH को जब हम NaOH से ट्रीट करेंगे तो यहां पर NaO पे आ जाएगा, HO के साथ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी वीक एसिड या एसिड से एक H+ लेकर के वाटर बना लेता है। तो यहां पर एक साल्ट मिलता है, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड प्लस H2।
सोडियम फिनॉक्साइड होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है बच्चों। ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है? उसका रीजन ये है कि यहां पर फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसका O माइनस इस बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है विद रिस्पेक्ट टू फिनाल। आपने देखा था कि फिनाल बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन CaCl3 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो फिनाल पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब इसको हम NaOH से ट्रीट करते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड हमें मिल जाता है, तो फेनॉक्साइड आयन इज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप देन OH ग्रुप। O माइनस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप देन OH ग्रुप, यानी फेनॉक्साइड आयन एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग मोर विद रिस्पेक्ट टू द फिनाल। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि कभी कभी कंपेरिजन भी आ सकता है कौन इसमें से ज्यादा एक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फेनॉक्साइड आयन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फिनाल। फिनाल की तुलना में फेनॉक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आप देखिए कि फेनॉक्साइड आयन एक तो यहां रिएक्टिव, दूसरा जो एक स्पेसिफिक है वो ये है कि CaCl3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। Why CaCl3 इज इलेक्ट्रोफाइल? तो इसको आप देखिए, जब ये स्ट्रक्चर हम लिखेंगे Cl 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 एंड H, यहां पर माइनस माइनस माइनस, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है और C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये C इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। लेकिन बच्चों ये भी बहुत रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर NaOH होता है तो इसका OH माइनस इस H को, जो कि एसिडिक नेचर का हो जाता है, इतने Cl जब एक साथ जोड़ते हैं तो यहां पर इस C पर पॉजिटिव चार्ज के नाते इस बॉन्ड की पोलरिटी बहुत बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये H पॉजिटिव हो जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है, H प्लस आयन के फॉर्म में निकल जाता है। ये सब चीजें आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना है। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर ये H क्या है, ये एसिडिक हो गया, इसलिए OH माइनस बड़े आसानी से इसको लेकर के क्या बना लेगा, माइनस H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। और हमें मिला क्या, CCl3 माइनस। अब यह जो CCl3 माइनस है, CCl3 माइनस बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है, यहां से ACl माइनस Cl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये बन जाता है CCl2। CCl2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 2 Cl से बनाया हुआ है लेकिन 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं। अब ये एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है और यही स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जब फिनाल के पास जाता है तो बड़े ही आसानी से इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्ट कर जाता है। अब यहां पर जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां का जो H होता है इसको रिप्लेस करके ये इलेक्ट्रोफाइल ठीक उसी तरह से रिप्लेस करता है जैसे कि अब तक आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते रहेंगे। तो बच्चों इस तरह से इसके कुछ मैकेनिज्म हैं जिनको आप ध्यान से देखिए। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रीमर टाइमर रिएक्शन के, उनको आप ध्यान से देखें समझें। अब ये रिएक्शन अगर यहां पर बेंजीन रिंग में कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भी हो सकता है, या किसी अन्य एरोमेटिक कंपाउंड में भी पॉसिबल है। नेफ्थलीन में, एंथ्रासिन में, कहीं पर भी CaCl3 NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। अब इस रिएक्शन का एक मॉडिफिकेशन हम देखते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या है, अगर हम CaCl3 की जगह पे CCl4 ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब आप देखिए रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा।
यहां पर अगर हम CCl4 ले लेते हैं विथ NaOH, बच्चों यहां पर H अब नहीं है, तो यहां से सीधे HCl निकलेगा, एक Cl यहां का एक H, और ये बना लेगा O माइनस Na प्लस CCl3। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां होगा, यहां पर 3 Cl है, इसलिए 3 OH माइनस इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जब 3 OH माइनस इन्वॉल्व होगा तो देखिए C पर 3 OH एक साथ हो जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 2 OH एक साथ नहीं रह सकते, 3 रहने का कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, तो यहां से एक H2 निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा तुरंत, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और एक OH यहां बचा है, इसको हम ऊपर दिखा सकते हैं, तो एक एसिड बन गया, जिसको हम एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस इसकी करते हैं तो यहां पर Na रिप्लेस हो जाएगा बाई H प्लस, और ये बन जाएगा सैलिसिक एसिड। इस तरह से अगर हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड हम ले लेते हैं तो हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। दोनों ही रिएक्शन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है गाइटरमैन रिएक्शन। गाइटरमैन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। जब फिनाल HCN और HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है विथ HCN एंड HCl, तो हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, इमीन इसको हम कर सकते हैं। और जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है, इसका वाटर के साथ, जल के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में एक्चुअली आप देख रहे हैं कि यहां पर जो अर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है उसको CHNH2 ग्रुप ने रिप्लेस किया है। ये किस तरह से हो जाता है ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, वास्तव में HCN क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl। वास्तव में अगर इसको हम देखें तो C पर पॉजिटिव चार्ज है, N पर नेगेटिव। यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव चार्ज। हम अगर इसको थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहां पर एक एडिशन रिएक्शन संभव है। जैसे कार्बन आप देखते हैं देता रहता है, तो अगर एडिशन इसका दोनों का हो जाए तो क्या होगा? H कहां पर जाएगा? N पर। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पर। Cl कहां जाएगा? C पर। तो ये बना क्या? HCCl डबल बॉन्ड NH, या इसी को हम लिख सकते हैं ClCH डबल बॉन्ड NH। वास्तव में इस तरह से ये चेंजेस होते हैं। अब ClCH डबल बॉन्ड NH जब रिएक्ट करता है फिनाल से, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। OH यहां का H प्लस HCH डबल बॉन्ड NH, ये Cl, ये HCl से रिएक्ट करके निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है CH डबल बॉन्ड NH। एक इमीन है बेटो, सिप्स रिएजेंट भी इसको कभी कभी कहते हैं। जब आप प्लेन एल्डिहाइड में देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन जब हम लोग देखेंगे, यहां पर इसका जब हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है देखिए। हम H2 से सीधे देख सकते हैं, 2 मोल वास्तव में H2 के इन्वॉल्व हो जाते हैं। OH
सीधे यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और यहां पर हमें मिल जाएगा H2 निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, 2 H इसके साथ मिलेंगे, एक H2 और होता है और हमें वास्तव में यहां पर NH4OH मिल जाता है, प्लस एक H2 यहां से अगेन निकलता है। तो आप सिंगल H लेकर के भी इसको दिखा सकते हैं। NH3 आया, आप एक H2 और ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा NH4OH। इस तरह से यहां पर इसका जल अपघटन हो जाता है और हमें सैलिसिलडिहाइड मिलता है। तो बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए। इसके बाद फिनाल का अगला जो रिएक्शन है वह है फेनोल्फथलीन कैसे बना लेता है ये रिएक्शन विद थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड से इसका रिएक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें ये देखना है। रिएक्शन विद थाइलिक एनहाइड्राइड, देखें, थाइलिक एसिड एक होता है। जब बेंजीन पर COOH, दो COH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े होते हैं तो इसको कहा जाता है थाइलिक एसिड। यहां पर पीएच होगा, ध्यान दीजिएगा। थाइलिक एसिड, थाइलिक एसिड जो होता है बेटा, यहां इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो एक H2 निकल जाता है और जब किसी एसिड से वाटर निकाल दिया जाता है तो उसको हम आपको बताए हैं एनहाइड्राइड कहते हैं। यहां पर एक एनहाइड्राइड मिलेगा जिसको हम थाइलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। दिस इज थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड जो होता है, जब इसका रिएक्शन हम फिनाल से कराते हैं, बहुत ही आसानी से, दिस इज द थाइलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहां पर जो CO ग्रुप है, किसी एक CO ग्रुप पर दो फिनाल एक साथ ऐड हो जाते हैं। एक ढंग से कंडेंसेशन रिएक्शन है, OH OH। तो यहां से OH जो होता है, ये जब लिंकअप होता है एक H2 निकलता है, यानी ये O रिप्लेस हो जाएगा। और देखिए, सॉरी, यहां पर आप H और H लीजिए, दिस इज द OH, दिस इज द OH। वास्तव में OH का जो पैरा हाइड्रोजन है, दिस रिएक्शन इज, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो रिएक्टिव। इस पर भी क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो बच्चों, यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन CO से रिएक्ट करके एक H2 निकाल लेते हैं। और फिनाल का हाइड्रोजन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इसको दोनों साइड से देख सकते हैं। यहां पर जब H2 निकल जाएगा, दो फिनाल इस CO से जुड़ जाएंगे। फिनाली ग्रुप है OH, दिस इज ऑल्सो फिनाली ग्रुप OH। यहां पर दो फिनाली ग्रुप जुड़ गए C डबल बॉन्ड O से, और जो कंपाउंड मिलता है इसको हम कहते हैं, देखिए, थाइलिक एसिड है, फेनॉल्फथलीन। थाइलिक एनहाइड्राइड से बच्चों जब इस पर दो फिनाल आते हैं, जिसका नाम हो जाता है फेनॉल्फथलीन। फेनॉल्फथलीन, इस तरह से फेनॉल्फथलीन हमें जो है
मिल जाता है, आप इस रिएक्शन को देखें। इसी तरह से कपुलिंग रिएक्शन है, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ईथर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।